अस्सलाम वालेकुम। साकिनामा अल्लामा इकबाल की नज़म, इसके 3 बंद मैं पढ़ूँगा। और पहले में तो अल्लामा इकबाल ने तमहीद बांधी हुई है, और दूसरे में मुसलमानों की जो खस्ता हाली है उसका बयान किया है, जब किरदार ख़त्म हो जाते हैं उसका अहवाल बयान किया। और तीसरा शराबे कहन पिला फिर साकी का जिक्र किया। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक अल्लामा इकबाल की नज़म पढ़ी थी, उसमें भी साकी का जिक्र था। तो आज ये इसमें भी है कि इंसान के जज्बे हिम्मतें क्यों ख़त्म हो गई, और जज्बात व एहसासात जो कि इश्क जो है वो इंसान के पैगाम लेके आता है, इंसान के दिल पे वार होते हैं और जज्बा मस्ती मिलती है। तो इसका ख़ात्मा क्यों हो गया? क्योंकि किरदार ख़त्म हो गए। तो लिहाजा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ये नज़म मैं पढ़ूँगा, बड़ी अच्छी लिखी हुई है और वाकई हकीकत ज़िंदगी के जो रमूज़ व काफ़ हैं वो बयान किए गए हैं। हुआ मज़न कारवाने हया बहार, हुआ मज़न कारवाने बहार, इरम बन गया दामने को हसार, गुलो नरगसो सोसनो नस्तरन, शहीदे अज़ल लाला खूनी कफन, जहाँ छुप गया पर्दाए रंग में, लहू की है गर्दश रंग संग में, फ़ज़ा नीली नीली हवा में सरूद, ठहरते नहीं आशियाँ में तयूर, वो जो एक हस्तां अचकती हुई, अटकती लचकती सिरकती हुई, उछलती फिसलती संभलती हुई, बड़े पेच खा कर निकलती हुई, रुके जब तो सिलचिर देती है ये, पहाड़ों के दिल चीर देती है ये, ज़रा देख ऐसा कि लाला फाम सुनाती है ये ज़िंदगी का प्याम, पला दे मुझे वो में पर्दा सोस के आती नहीं फसले गुल रोज़ रोज़, वो में जिससे रोशन ज़मीरे हयात, वो में जिससे है मस्ती कायनात, वो में जिसमें है सोज़ो साज़े अज़ल, वो में जिससे खुलता है राज़े अज़ल, उठा सा किया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शहबाज से, ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, हुआ इस तरह फाश राज़े फरंग के, हैरत में है शीशा बाज़े फरंग, परानी से आसद गिरी ख्वार है, ज़मीं मीरो सुल्तान से बेजार है, गया दौर सरमायादारी गया,
तमाशा दिखा कर मदारी गया, गरा ख्वाब चीनी संभलते लगे, हमाला के चश्मे उबलने लगे, दिले तूर सीना फारांदोनी, तजल्ली का फिर मुंतज़िर है कलीम, मुसलमान है तौहीद में गर्म जोश, मगर दिल अभी तक है ज़न्नार पोश, तमद्दन तसव्वुफ शरीयत कलाम, बुता अजम के पजारी तमाम, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई, लबाता है दिल को कलामे खती, मगर लज़्ज़ते शौक़ से बेनसीब, बयां उसका मंतक से सुलझा हुआ, लुग़त के बखेड़ों में उलझा हुआ, वो सूफ़ी के था खिदमते हक़ में मर्द, मोहब्बत में यकता हमायत में फ़र्द, अजम के ख़यालात में खो गया, ये सालक मकामात में खो गया, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, शराबे कहन फिर पलासा किया, वही जाम गर्दश में लासा किया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, खरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, हरी शाख मिल्लत तेरे नम से है, नफस इस बदन में तेरे दम से है, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सद्दीक दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, तेरे आसमानों के तारों की खैर, ज़मीनों के शाब जिंदादारों की खैर, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे, मेरी नाव गर्दाब से पार कर, ये साबत है तू इसको सैयार कर,
बता मुझको असरारे मर्गो हयात कि तेरी निगाहों में है कायनात। मेरे दीदा तर की बेख्वाबियाँ, मेरे दिल की पोशीदा बेताबियाँ, मेरे नालानी शब का नियाज, मेरी खलवतो अंजमन का गदाज। अमंगे मेरी आरज़ुएं मेरी, उम्मीदें मेरी, जुस्तजुएं मेरी, मेरी फितरते आईना रोज़गार। गज़ला अफ़कार का मरगज़ार। मेरा दिल मेरी रज़्मगाहे हयात, गमानों के लश्कर यकीन का सबात। यही कुछ है साकी मताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी में हूँ मैं अमीर। यही कुछ है साकी मताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी में मैं हूँ अमीर। मेरे काफ़िले में लटा दे उसे, लटा दे ठिकाने लगा दे उसे। ये थी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म। इसमें अल्लामा इकबाल ने मुख्तलिफ़ जो है ना वो मफ़हूम माने हैं और साकी का ज़िक्र किया है और ज़माने की सियासतगिरी अखबार क्यों हो गई। यही है कि जहाँ पे किरदार मर जाते हैं तो फिर वहाँ पे ओहदे ताकत भी सारी ख़त्म हो जाती है, सियासतें तबाह हो जाती हैं। जैसे तो कोई अल्लामा इकबाल का एक शेर इस वाले से मेरे ज़हन में अभी नहीं आ रहा, जो रह जाती है चंगेज़ी, इस तरह का था। पुरानी सियासतगिरी अखबार है और सरमायादारी के दौर का भी खात्मा कर दिया। चीनी समझ रहे हैं उनके मतलब बताया जा रहा है जनाब। और फिर तमद्दम तसव्वुफ़ शरीयत कलाम बुता आजम के पजारी तमाम। जब जो उल्मा बदल जाते हैं, जो रिप्रेजेंटर हैं वही बदल जाएंगे, तो वो दीन के मफ़हूम को सही मायनों में नहीं समझेंगे तो वो सारा दीन ही बदल देंगे। जैसे अक्लो दिलो नगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क, इश्क ना हो तो शर्राम दी बुतकदा तस्वुरात। अल्लामा इकबाल इस पूरी 3 जो मैंने पैरे पढ़े हैं इसमें यही है, इश्क के मफ़हूम को उजागर कर रहे हैं। साकी से मैं इश्क पीने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझ में जज्बे लुटा दिए जाएँ, मेरी हिम्मतें लुटा दी जाएँ। वो इश्क जो सफ़ीर है, जो अल्लाह की बारगाह से उसका नाम क्या है, प्याम लेके अशा के दिल पे उतरता है। अल्लामा इकबाल उस इश्क के मतलब बात कर रहे हैं। साकी से मैं इश्क पीने की बात कर रहे हैं ताकि उनकी जज्बो मस्ती में मज़ीद इजाफा हो और वो दर्द भरी आहें जो हैं उनको नाज़िल तय करवाएँ, इस तरह के हैं। और ये गमानों के लश्कर यकीन का सबात, एक तरफ गुमान चल रहा है, खदशात पैदा होती हैं और एक दूसरी तरफ जैसे अकल मैं अक्सर कहता हूँ अफसाने तराशती है या इंसान को हकीकत से परे लेके जाने की कोशिश। मगर दिल जो है वो अगर आप सही हैं, अगर आप बाकिरदार हैं, पकीज़ा हैं, तो फिर आप दिल की बात सुनते हैं क्योंकि आप में कैरेक्टरियल स्ट्रेंथ होती है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि सही क्या गलत है तो फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो मेयारात अल्लाह ताला ने मुतय्यन किए हैं कि आप उस मेयार से परे तो नहीं जा रहे। अगर आप झूठ बोल रहे हैं या किसी के गलत ख्याली पलाव में आ रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको एनालिसिस नहीं हो रहा कि किसी मतलब, तो आप फिर जो पैरामीटर सेट किए होते हैं फितरत में, हमें उसको देखना होता है। वरना जो दूसरी मनाजिल रूहानी मनाजिल हैं वो तो उसी वक्त तय होती है जब आपकी दिल जो है वो बीना हो जाता है और आप उसकी बिनाई इस कदर ज़्यादा होती है कि आप कुदरत के इशारों को समझते हैं और फिर आप अपनी मनाजिल तय करते हैं। मगर उस वक्त वो वही ये मनाजिल तय होती हैं जब आपका किरदार फ़कीज़गी के जाम पीते हुए इस कदर बुलंद हो जाए
कि आप हक़ और बातिल में वाज़ा तौर पे फ़र्क महसूस करें और आपकी ईमान की ताकत इस कदर ज़्यादा हो कि आपको खरे और खोटे में साफ फ़र्क वाज़ा नज़र आ रहा हो। अगर आपकी आँख बीना नहीं है और खरे खोटे में फ़र्क वाज़ा नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये है कि आप दिल की बात भी मानेंगे तो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि आपका दिल को भी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तरबियत नहीं है, और आप खदशात का शिकार हैं और आपकी सोचें भी भटकी हुई हैं और ऊपर से दिल भी ऐसा है। तो फिर आप पैरामीटर को फॉलो करेंगे जो कुदरत ने मुतय्यन किए हैं, ताकि आप पहले उस मुकाम पे पहुँचें कि जब आप ख्वाहिश नफ्स का ख़ात्मा कर लें और फिर आप में जज्बो मस्ती और इश्क की कैफियत नाज़िल होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर ही आप उसका नाम क्या है दिल की आँख से देख सकते हैं, वरना इंसान कहाँ जाता है। और मुसलमानों की जो हालात बयान किए हैं वो कि रवायात कायम कर दी गई मगर किरदार की खूबसूरती फरमाई। मतलब मुख्तलिफ हवाले से हर फ़िक्र ने अपने अपने नज़रिए ठोंक दिए हैं। जो इस्लाम का नज़रिया उससे इनराफ कर लिया। इकबाल यहाँ पे यही अल्लामा इकबाल बयान फरमा रहे हैं। और ख़तीब का कलाम अगरचे बहुत जो है वो बेहतरीन नज़र आता है, मगर उसमें शौक़ नहीं है, उसमें इश्क नज़र नहीं आता, बल्कि वो तो कॉपी पेस्ट वाला इस्लाम है, जैसे जिसे कोई भी पढ़ के उसको सुना सकता है, मगर दिल की हरारत के साथ निकले हुए अल्फाज नज़र नहीं आते जिसमें कौम की ज़िंदगी का प्याम हो। ये इकबाल यहाँ पे फरमा रहे हैं। तो बयान अगरचे उसका मंतक से सुलझा हुआ है और बखेड़े डालने वाला है। इस्लाम बहुत एक वाज़ा दीन है, इसमें इबहाम नहीं है, मगर उलमाए दीन ने इबहाम पैदा कर दिया। फ़लसफ़ा इंसान को भटकाता है, फ़लसफ़ी इंसान को भटकाता है, मगर इस्लाम जो है वो हर चीज़ को यकीन के साथ और वाज़ा तौर पे बयान करता है। मगर उलमाए दीन ने इस्लाम में भी फ़लसफ़ाना अंदाज़ से बातें करके लोगों को भटका दिया। इस तरह की चीज़ें भी आप समझ सकते हैं। सूफ़ी हुआ खिदमत आखिर मोहब्बत में अजम गया। अब सूफ़ी जो ज़ाहिर भी सूफ़ी है उनको यही है कि हमें मकामात मिल जाएँ, और जो मनाज़िल तय करनी होती हैं ख्वाहिश नफ्स की कुर्बानी दे के अपनी जान माल और आल औलाद हर चीज़ की दरवेश कुर्बानी देता है, तो फिर दरवेशी की मनाज़िल तय होती है। फिर वो उस मुकाम पे पहुँचते हैं कि अल्लाह ताला कहता है ये मेरे दोस्त हैं और इनको ना किसी ने खाम ना खौफ, और फिर अल्लाह ताला के राज़दां मान जाते हैं और वो खुदा के नायब ठहरते हैं। मगर कुर्बानियों की चाह ही नहीं है, सिर्फ वो चाहते हैं हमें जल्दी से मुकामात मिल जाए। मगर दरवेशी की राहें जो है ना वो मिनटों में तय नहीं होती, बल्कि सालों लग जाते हैं। मगर ये लाज़िम सी बात है कि साथी मौजूद हो तो जो मनाज़िल आपने 20 साल 30 साल में तय करनी है हो सकता है वो आप जल्द तय कर लें। तो ये एक अलग सी चीज़ है। तो बिजी इश्क की आग है, अंधेर है, मुसलमान ही राख का डेर है। मुसलमान जो है राख का डेर बन चुका हुआ है, मट्टी है ना इंसान भी। तो अल्लाह ताला ने इसमें रंग भरे हैं और इंसान में हर सलाहियतें पैदा की। आज मसनूई तौर पे लोग बनाते हैं खिलौने वगैरह या रोबोट वगैरह बनाते हैं, उसमें हद्दुल वसा कोशिश करते हैं हकीकत से करीब कर लेके जाने की। मगर इंसान को अल्लाह ताला ने ये जो पुतला बनाया है और उसमें रूह फूंकी है, इसको भी बड़ा हकीकत में है तो ये मट्टी। तो ये आज देखें बुझी इश्क की आग अंधेरा है, मुसलमान ही राह का डेर है। अब मुर्दे को जलाते हैं हिंदू, क्योंकि वो खुदा के साथ शरीक ठहराते हैं, तो उनका नज़रिया अल्लाह ने गलत बना दिया। वो जलाते हैं और वो राख में यदि राख फिर वो पानी में बहाते हैं। अब जिसमें इश्क नहीं होगा तो अल्लाह ताला कहता है उसको भी मैं जलाऊंगा, क़यामत वाले दिन जलाऊंगा, और उसका नाम क्या दोज़ख से जलाऊंगा, क्योंकि उसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, अपनी मर्ज़ी के तहत ज़िंदगी जी, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं जिया इंसान। तो लिहाजा अल्लाह ताला उनको भी जलाएगा, उनको सज़ा देगा कि तुमने किस कदर नाफरमानियाँ की। और इस नाफरमानी का असर ये हुआ कि मुआशरे तबाह हो गया, मुआशरे में खुदाई का निज़ाम कायम ना हो सका, और वहाँ पे अजीब जो जैसे आज मुआशरा है जो हक़ाइक़ है उस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है हक़ाइक़ कैसे हैं। तो यही हर द्वार में जो है वो देखा जाए तो सच्चाई पे मबनी कफ़ियात हुई हैं जो मुआशरे को उनका मुकाम दिलाने के लिए सरगर्म नज़र आती हैं, चाहे किसी भी अदवार में मुताला करके देखें। इसी तरह अल्लामा इकबाल ने वाली ऐसी शख्सियत हैं जो लोगों को उनके मुकामात से जिससे वो गिर चुके हुए हैं उनसे दोबारा वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपना खोया मुकाम हासिल कर सके। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को ऐसे तकवीम पैदा किया है, बस जब वो खुदा उनका नाफरमान होता है फिर अल्लाह ताला उन्हें सारे की तरफ लौटा देता है। यही और ये अमंग जज्बे इकबाल मांग रहे हैं और कभी साथी से मेश पीना चाहते हैं, तड़पने फड़कने की तौफीक के लिए दिले मुर्तज़ा सोज़े सदीक दे। सदीक हज़रत सदीक रज़ी अल्लाह ताला जैसा सोज़ हो दिल में, और दिल के सौ हज़रत अली का मलवा जैसा। और मोमिन के दिल की मतलब जो हदीस मुबारक बयान करती है कि उनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होते हैं और वो कभी भी
अब जिस इंसान में सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है वो अच्छा इंसान नहीं है। आप अच्छा अपना मुहासबा करके देख लें, अगर आप में सेल्फ़ कंट्रोल है तो आप अपनी ज़ात को इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि आप जो कुदरत के तराशे हुए ऐसे नगीने हैं, ऐसे शख्सियत हैं जो उसके अहकामात में अमल पैरा करने के बायस वो इतनी अनमोल हो गई है कि उसमें सेल्फ़ कंट्रोल होने की वजह से उसका हर अमल जो है ना वो बेहतरीन होगा और पुरकशिश शख्सियत वो होगी। और जो शख्सियत खुशामद का शिकार हो गई या दूसरों की खुशामद करने वाली हुई या खुद खुशामद चाहिए, मुतकब्बरीन है या झूठ बोलने वाले हैं, मुनाफिकीन है, हराम खाने वाले हैं, बदकिरदार, इनमें शख्सियत डेवलप नहीं होती। शख्सियत हमेशा उसमें डेवलप होगी जो बाकिरदार हैं, जिनमें सेल्फ कंट्रोल है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जितनी लिबरल सोचने वाली हैं औरतें हैं या मर्द हैं वो इज़्ज़त ढूंढते हैं, जबकि वो अपने जिस्म की, अपनी सोचों की हिफाजत नहीं कर सकते, उनको कौन क्या इज़्ज़त देगा। तो लिहाजा इज़्ज़त भी उनको मिलती है जो जिनमें सेल्फ़ कंट्रोल होता है। ये इब्तिदाई स्टेज है इश्क की। फिर बाद में स्टेजेस होती हैं कि आप में सब्र और रज़ा की मनाज़िल कैसे तय करनी है, हिकमत बरी सोच आप में कैसे आनी है, इसके अलावा आप में जज्बो मस्ती कैसा पैदा होनी है, और फिर इश्क जो है सफ़ीर बन के आपके दिल पे वारद होगा और फिर आप जज्बो मस्ती मिलेगी, तड़प बेकरारी मिलेगी और दर्द भरा दिल मिलेगा, जैसे दिले मुर्तज़ा सोज़ सदीक दे, ये चीज़ें इकबाल बयान कर होते हैं। तो लिहाजा इश्क जो है वो आज इश्क का मफ़हूम ख़त्म हो गया, चाहे इसकी हकीकियत इसकी मजाजियत, क्योंकि किरदार ही ख़त्म हो गया। तो लिहाजा इसी तरह फिर जितने भी मुख्तलिफ चाहे रिश्ते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, चाहे ज़ाहरी मनसब है वो भी ख़त्म हो जाते हैं जब किरदार ख़त्म हो जाते हैं। तो किरदार के दम से ही कायनात में बहार है और कायनात का हुस्न बरकरार है, वरना शैतान इनका लबादा और के हर कोई इस अल्लाह ताला के कायनात के निज़ाम को तबाह करेगा और बड़े बड़े दावे करेगा, और अल्लाह ताला मुतकब्बरीन को अपने नेक बंदों के ज़रिए बुछाड़ देता है। खुदा हाफ़िज़।